Welcome to the Wake Up Call family. I am Sachin, today's speaker, and I am gonna talking about mentality. मेंटेलिटी बहुत तरह की होती है, बट आज हम बात करेंगे विक्टिम मेंटेलिटी के बारे में। ठीक है, तो विक्टिम मेंटेलिटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे हम आज। सबसे पहले तो इसमें हमको ये देखना है कि विक्टिम का मतलब क्या होता है, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा। जब तक हम किसी टॉपिक के बारे में नहीं देखेंगे कि टॉपिक का मीनिंग क्या है, तो उसके बारे में बात करने का मीन्स नहीं निकलता। तो पहले विक्टिम का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पर थिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ पहले, कि ए थिंग्स who is harmed और killed by another। यहाँ पर थिंग्स भी ले सकते हो और पर्सन भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि थिंग्स नॉन लिविंग है बट पर्सन लिविंग है। और जो भी विक्टिम होता है वो ज्यादातर पर्सन होता है कोई भी। तो अपन पर्सन को लेकर चलते हैं। ए पर्सन who is harmed and killed by another one। अब यहाँ पर ये नहीं है कि फिजिकली नहीं बोल रहा मैं इसको। विक्टिम फिजिकली नहीं बोल रहा कि फिजिकली किसी को अपन हार्म कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, ठीक है, वो नहीं बोल रहा मैं। मेंटली बोल रहा हूँ। मेंटली मतलब माइंड के लेवल पे, थॉट के लेवल पे, ठीक है। यानी विक्टिम क्या है, अपने थॉट है एक तरीके से, जो कि दूसरे लोगों के द्वारा जो हमारे अंदर जो बिलीव्स हैं उनको वो किल करता है और अपने बिलीव्स को हमारे अंदर लाता है, ठीक है। वो होता है विक्टिम। अब मेंटेलिटी का मतलब क्या है, ए वे ऑफ थिंकिंग और द एबिलिटी टू थिंक एंड क्रिएट। ए वे ऑफ थिंकिंग और द एबिलिटी टू थिंक एंड लर्न एंड क्रिएट, ठीक है। यानी ऐसा कोई रास्ता जिसके द्वारा हम अपने माइंड के लेवल पे लर्न करते हैं, क्रिएट करते हैं कुछ भी और सोचते हैं। तो वो अपनी एक मेंटेलिटी होती है कि हम किस तरीके से किसी चीज को देख रहे हैं, किस तरीके से अपन क्रिएट कर रहे हैं। वो उस टाइप की अपनी मेंटेलिटी होती है। तो अगर हम कहें कि इसको अगर मिला के बोले कि विक्टिम मेंटेलिटी का मतलब क्या है। विक्टिम मेंटेलिटी क्या होती है, एक ऐसा पर्सन जिसके वे ऑफ थिंकिंग या उसके थॉट को किसी या उसके बिलीव्स को किसी और पर्सन के द्वारा हार्म या किल किया जाता है और अपने उसके बिलीव को उस पर प्रभाव डाला जाता है। यानी कहने का मतलब सिंपल क्या है कि अब मेरे थॉट्स हैं, अब मेरे थॉट्स को वो दूसरा पर्सन अपने थॉट से एक्सचेंज कर देगा और मेरा जो बिलीफ सिस्टम है उसको वो चेंज कर देगा पूरा, ठीक है। वो हो गया एक विक्टिम मेंटेलिटी, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि विक्टिम मेंटेलिटी से लोग क्यों सफर करते हैं, यानी विक्टिम मेंटेलिटी में लोग क्यों होते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता तो रहता है कि हाँ मेरे जो बिहेवियर है, जो मेरी हैबिट्स हैं या जो मेरा माइंड के लेवल पे जो थॉट्स है, जो बिलीफ सिस्टम है, उसको किसी ने कुछ करा है, उस पर किसी ने कुछ छेड़ाछेड़ी करी है। इसका मतलब हम लोगों के जो बिलीव है और जो ओपिनियन है उनसे हार्मफुल हो रहे हैं, उनको पता रहता है। बट उनको ये नहीं पता रहता है कि हम इसमें क्यों सफर कर रहे हैं, हमारी जो ये विक्टिम मेंटेलिटी हम इसमें क्यों सफर कर रहे हैं, इससे हम क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पर ये देखते हैं कि विक्टिम मेंटेलिटी से लोग क्यों जाते हैं और उसमें क्या करते हैं वो। पहला है, विक्टिम मेंटेलिटी में लोग क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं लोगों के अटेंशन के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलूँ तो एक बॉय है, ठीक है, वो क्रिकेट खेलता है। अब वो क्रिकेट खेलते खेलते उसकी बॉल है वो किसी घर में चली जाती है और उसका खिड़की के शीशे को तोड़ देती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, और वो लड़का है वो घबराएगा, ठीक है। अब जैसे उसको पता चला कि हाँ उसकी खिड़की मेरे से टूट गई है, कांच उसका टूट गया है, तो वो क्या क्या करेगा, उसको छुपाने की कोशिश करेगा या फिर ऐसे बहाने बनाएगा जिससे कि उसके फादर या जो मदर हैं उनका अटेंशन अटेंशन ठीक है, अटेंशन उससे दूर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब लोग इसमें क्यों सफर करते हैं, लोग क्या करते हैं इस मेंटेलिटी में, वो लोगों के अटेंशन के लिए काम वर्क करते हैं। जैसे कि मैं हूं, अब मेरे को किसी का अटेंशन लेना है, ठीक है, जैसे मैं कोई वर्क कर रहा हूँ तो मैं किसी के अटेंशन के लिए वर्क कर रहा हूँ कि ये इसका अटेंशन मेरे ऊपर रहे,
ठीक है, अब वो मान लो उसने उस शीशे को तोड़ दिया, अब उसको पता है उसने तोड़ दिया, तो वो अपने पेरेंट्स के सामने कैसा बिहेव दिखाएगा कि उसने उसने नहीं किया, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा उस वर्क। ठीक है, कि मैं, हाँ मैंने ये तोड़ दिया, तो मैं इसे अपनी गलती मानता हूँ, बट वो ऐसा नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? उसको डर रहेगा कि हाँ अगर मैंने ऐसा बोला तो मेरा जो पेरेंट्स हैं या जो हैं मेरे भाई बहन कोई भी हैं, उनका जो अटेंशन है वो मेरे से हट जाएगा। ठीक है, हाँ, तो उनका अटेंशन मेरे से हट जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा फिर, सारा वर्क अटेंशन के लिए करेगा। और ये जो मेंटेलिटी होती है अटेंशन वाली, ये अपने बचपन से ही होती है। ठीक है, ये हम बड़े होते हैं तब नहीं होती है हमसे, ये हम बचपन से ही होते हैं, जो हमारा माइंडसेट होता है बचपन से, तब से ही हमारे माइंड में ये होती है। ठीक है, जब बचपन में अपन छोटे बच्चे होते हैं तब से अपने माइंड में ये फिट कर दिया जाता है कि तुम ये काम अच्छा कर रहे हो, चाहे तुम वो बुरा कर रहे हो, चाहे तुम किसी को मार रहे हो या तुम कुछ शीशे विसे तोड़ रहे हो किसी के भी, तो मैं माइंड में फिट कर दिया जाता है कि तुम वो अच्छे कर रहे हो। और इसका मतलब क्या हुआ, तुम लोग अटेंशन के लिए वर्क कर रहे हो। ठीक है, कभी देखना एक छोटा बच्चा है, उसको जब तुम मार दोगे और उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा तो वो रोएगा नहीं। ठीक है, और जैसे ही उसकी तरफ कोई देखा तो वो रोने लग जाएगा। ठीक है, वो ऐसा रोने का नाटक क्यों करता है? माना उसको लगी नहीं हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो रोता क्यों है उस टाइम पे जब हम उसको देखते हैं? वो अटेंशन के लिए रोता है कि हाँ मेरे को मेरे पेरेंट्स हैं वो अटेंशन दें। ठीक है, तो बचपन से ही फिर हमारे अंदर ये माइंडसेट होता है अटेंशन वाला, जिससे कि हम जब बड़े होते हैं तो भी हमारे अंदर ही रहता है। ठीक है, तो इसी को हम एक तरीके से विक्टिम मेंटेलिटी कहते हैं। हाँ, सिंपैथी एंड अटेंशन। ठीक है, और इसके अंदर अब पता है कि विक्टिम मेंटेलिटी में है, यानी हम लोगों के ओपिनियंस है, लोगों का जो बिहेवियर है, जो उनके बिलीफ्स है, वो हमारे ऊपर हार्मफुल हैं। वो हमारे अंदर हमारे जो माइंड है उसको एकदम बिल्कुल लो लेवल पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, पता है उनको। अब तो क्या होता है इसके अंदर, जब लोग हैं वो विक्टिम मेंटेलिटी में होते हैं तो क्या होता है उनके साथ, वो क्या वर्क ऐसा करते हैं कि वो कभी एक हाई लेवल पे या ऊंचे लेवल पे सक्सेसफुल पोजीशन है उस पर नहीं पहुंच पाते। वो इस विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकल पाते। वो क्या करते हैं इस मेंटेलिटी के अंदर, अब वो देखना है। क्या करते हैं जो विक्टिम मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं? ठीक है, वो नॉट फर्स्ट केस में क्या करते हैं, नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपने वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। उन्होंने कोई वर्क किया, चाहे वो गलत हुआ चाहे सही हुआ, वो उस वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो क्या करते हैं कि उस कोई भी मान लो वर्क है वो खराब हो गया तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, वो दूसरे पर ब्लेम करेंगे। वो उसे किसी और के ऊपर डाल देंगे उसको, कि हाँ ये इसने किया है। क्यों? वो ऐसा क्यों करते हैं, ये भी देखना है हमको। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो लोगों का जो अटेंशन है, जो लोगों से उनके जो बिलीव्स बना रखे हैं लोगों ने उसके ऊपर, उनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, जो लोगों के सो कॉल्ड ओपिनियन होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं फालतू के, वो बचपन से ही होते हैं उसके साथ, तो वो उनको लेके बैठा है कि हाँ ये ऐसा होता है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। वो किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोप देता है, ब्लेम करता है लोगों को। ठीक है, और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि लोगों का अटेंशन उसके साथ रहे। अगर वो अगर उसको लगा कि हाँ लोगों का अटेंशन, अगर मैंने इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, यानी मेरे से ये वर्क गलत हो गया, तो लोगों का अटेंशन मेरे ऊपर नहीं रहेगा, वो मेरे से सही सही से बात नहीं करेंगे, वो मेरे से दूर हो जाएंगे। उसको फियर रहता है लोगों को जो है उनके जो अच्छे लोग हैं उनको लॉस करने का, अपने पेरेंट्स से लॉस होने का फियर रहता है उसको। ठीक है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, वो दूसरों को ब्लेम करता रहता है। ठीक है, और चलो मान लो किसी ने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी लेती है, ले भी लेता है, कोई भी लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो भी वो उस विक्टिम मेंटेलिटी में सफर करता रहता है। क्यों? उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है बट वो राइट एक्शन नहीं लेता है। फिर उससे जो गलती हुई है या उसने जो गलती करी है उसको सही करने के लिए वो राइट एक्शन नहीं लेता है।
जो उसकी सिचुएशन है, जो उसका माइंड के लेवल पे जो उसके थॉट हैं, यानी जो जो उसका बिहेवियर है, जो उसके बिलीफ सिस्टम है, जो लोगों के द्वारा उसके माइंड में फिट कर दिया गया है पहले से ही, ठीक है? वो उसी के ज़रिए ही एक्शन लेगा। उसके जैसा बिलीफ है, वो वैसे ही एक्शन लेगा। वो चेंज नहीं करेगा उसको। इस विक्टिम मेंटालिटी में लोग क्या करते हैं, राइट एक्शन नहीं ले रहे हैं अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। इफ यू वांट इफ यू वांट टू चेंज योर सिचुएशन, इफ यू वांट टू चेंज योर मेंटालिटी, तो राइट एक्शन लो, इन राइट डायरेक्शन में एक्शन लो। जो पहले से तुम्हारे अंदर जो सो कॉल्ड बिलीव्स हैं, जो वो लोगों के ओपिनियन, जो बिलीव सिस्टम है लोगों का, वो तुम्हारे अंदर जो दे रखा है पहले से, उसे चेंज करने की जरूरत है हम सबको। ठीक है? इससे हमारी लाइफ में आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर वही बिलीव हमारे आगे चलते रहेंगे और हम उन्हीं के ऊपर वर्क करते रहेंगे। आगे हमको कुछ और लर्न करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये देखना है कि जो विक्टिम मेंटेलिटी पता चल गई कि लोगों को कि इसके अंदर हम क्यों सफर करते हैं और क्या क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखना है कि हम इस विक्टिम मेंटेलिटी से, ये जो इस टाइप की जो सिचुएशन है हमारी, उससे हम बाहर कैसे निकलें। हाउ कैन पीपल आउट फ्रॉम देयर मेंटेलिटी, यानी जो उस टाइप की जो मेंटेलिटी है उन लोगों की, उससे वो बाहर कैसे निकले। ठीक है, या कोई भी जो उनकी सिचुएशन है, जो उनका बिलीफ सिस्टम है, उससे बाहर कैसे निकले। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करने की जरूरत है उनको, हमको, या जो भी है उस विक्टिम मेंटेलिटी, तो उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, हाँ ये मैंने करा है, तो कैसे तुम उसको सुधारोगे, अच्छा करोगे, उसको उस पर एक्शन लोगे, उसको राइट एक्शन लोगे उस पे। क्योंकि तुम मानोगे ही नहीं कि हाँ मैंने ये, मेरे अंदर ये है कमी, हाँ मैंने ये गलत करा है, हाँ मैं इस विक्टिम मेंटली से पीड़ित हूँ, तो तुम राइट एक्शन नहीं ले पाओगे, उसे कभी सुधार नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हाँ मैं विक्टिम मेंटेलिटी से पीड़ित हूँ, हाँ मैं विक्टिम मेंटेलिटी का हूँ। उसके बाद क्या करना है, कोई भी वर्क हो, कैसा भी वर्क हो, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है सबसे पहले तो, क्योंकि इस वर्ल्ड में किसी ने तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले रखा है। सिंपल, किसी ने तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले रखा है कि वो तुम्हारे वर्क पर फोकस करेगा, वो तुम्हारे वर्क को देखेगा, वो तुम्हें बताएगा कि ये गलत है ये सही है। ठीक, किसी ने भी नहीं ले रखा। तो वो सब तुम्हें खुद को लेना पड़ेगा कि तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। अगर कोई वर्क तुमसे गलत हो जाता है, तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उसे देखना है क्या गलत हुआ क्या गलत नहीं हुआ। सिंपल एग्जांपल, अगर एलन मस्क है, एलन मस्क ने एक रॉकेट बनाया, उसका रॉकेट फेल होता है, तो वो क्या हमसे आके बोलेगा कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है? वो अपने उनको बोलेगा, वो जो वर्कर्स है, नहीं तुमने ये गलत करा, नहीं बोलेगा ना, क्योंकि उसको पता है कि हाँ ये जो मैंने सोचा है, ये जो मैंने ही तो करा है, उन्होंने थोड़ा ना करा है। बोला तो उसने ही है ना, एलन मस्क ने इसको बनाने के लिए, तो आइडिया तो उसका ही है ना। वो तो उन्होंने सिर्फ अपने हाथ पैर चलाए हैं लोगों ने तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी लेता है कि हाँ अगर इसमें कोई रॉकेट अगर नहीं उड़ पाया, फेल हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं इसको राइट एक्शन लेकर और सही करूंगा, इसको सुधारूंगा। ठीक है, वो किसी पे ब्लेम नहीं करेगा कि ये नहीं तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि उसका नहीं है ऐसा माइंडसेट, उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा नहीं है कि लोगों को ब्लेम करूं मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूं मैं। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। उसके बाद क्या करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा इससे निकलने के लिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं ओपन पाएगा जब हमको पता चलेगा कि हाँ हम इस मेंटेलिटी में हैं, हम हमने ये वर्क गलत करा है, तो वहां पर कॉन्फिडेंस मेन रखता है। क्योंकि वहां पर हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इससे निकल सकता हूँ, या मैं किसी सिचुएशन में हूँ जिसमें मैं स्टक हो चुका हूँ, जिसके मेरी ऐसी मेंटेलिटी है कि मैं कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, मैं कुछ लर्न नहीं कर सकता। तो वहां पर तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं ये करूंगा। जब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस, हमारे पास जब कॉन्फिडेंस होगा ना, तो हमें कोई भी चीज जो हम लर्न करना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं,
वो हमें छोटी लगेगी बहुत, कि हाँ ये कर दूंगा मैं, वो छोटी लगने लगेगी जब हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि तुमने देखो एक्सेप्ट कर लिया, हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दी, तो लास्ट में क्या है, कॉन्फिडेंस। जो हमने जो उस वर्क में गलत किया है, जो वर्क हमसे गलत होने लगा, जो हमारा बिलीव है उसको अच्छा करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये कर लूंगा। जो लोगों से जो मैंने ओपिनियन लिए हैं, जो लोगों का बिलीफ सिस्टम है, उनसे मैं फाइट कर लूंगा और अपने बिल्कुल वो जो माइंड मेंटेलिटी है उसको बिल्कुल चेंज कर दूंगा। यहाँ पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो तुम उन्हीं उसी बिलीफ सिस्टम में रहने वाले हो जो लोगों ने तुम्हारे लिए सेट कर रखा है, जो लोग तुम्हारे लिए सेट करके जा चुके हैं पहले से ही, उसी में रहने वाले हो, रहने वाले हैं हम सब, अगर हमने अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं किया तो चेंज होने का। ठीक है। और रीट्रेन योर माइंड सेट, सबसे मेन चीज आती है रीट्रेन योर माइंड सेट का मतलब क्या होता है। रीट्रेन का मतलब होता है अपने माइंड को ट्रेनिंग देना, वापस से ट्रेनिंग देना, उस माइंड को सिखाना कि ये तुम्हारे लिए गलत है, ये तुम्हारे लिए सही है, और तुम्हें इसको ऐसे करना है सही। ट्रेन करना है हमको, जो पहले से जो बिलीफ सिस्टम है उनको हटाना है, और जो नए बिलीफ जो हमने अपने इंफॉर्मेशन से, जो हमने नॉलेज लिया उससे बिल्ड करने हैं हमें नए बिलीफ। ठीक है। तो जो हमारा माइंडसेट है, जो चाइल्डहुड से जो हमारा माइंडसेट है बचपन से ही, उसको चेंज करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसको रिट्रेन करने का भी होना चाहिए, ताकि हम रिट्रेन करें उसको, हम वापस से बनाएं उसको, मेक करें अपने बिलीफ सिस्टम को। उसके अंदर जो पहले से ही जो लोगों के जो बिलीफ सिस्टम है, फालतू के बिलीव्स हैं जो उन्होंने बोल रखा है, उसको हम अपडेट, उसको मतलब हटाएं और दूसरे लेकर आए उसकी जगह। ठीक है, इस टाइप का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ सिंपल है कि ना, विक्टिम मेंटेलिटी हर किसी के पास उस शुरुआत में थी, मेरे सबके पास थी, कि हाँ हमको जो लोगों ने अपने बिलीफ सिस्टम है वो भी दे दिए, जिस टाइप का उनका बिलीव है उस टाइप के हमारे बिलीव बना दिए। बट हम उससे अगर अवेयर हैं कि हम विक्टिम मेंटेलिटी में हैं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो अवेयर रहना पड़ेगा कि हाँ हम हैं इस विक्टिम मेंटेलिटी में, और उसको चेंज करो, चेंज करना है। So I hope you understand what I am saying, and thank you for listening me, and meet in next meeting. So like, share, and don't forget to subscribe. And